जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, अंकल ने हमारे साथ बहुत ही सुंदर सत्संग शेयर किया है। अंकल ने हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस शेयर किए हैं जो उन्होंने गुरु जी महाराज के साथ बिताए हैं। उन पलों को हमारे साथ शेयर किया है। संगत जी, सत्संग बहुत बहुत सुंदर है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आप सभी को बहुत ब्लेस करेंगे। गुरु जी महाराज आपके अपने सवालों के जवाब देंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत कर्नल बस्सी अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी साथ संगत जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो गुरु जी महाराज का शुक्राना बनता है कि गुरु जी महाराज ने आज मुझे ये भागो वाला दिन दिया, ये मुझे मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना जो आपने मुझे इस कार्य के लिए चुना। संगत जी, अब मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करता हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज से पहली बार मैं 1996 में मिला और आज संगत जी गुरु जी महाराज के साथ कनेक्टेड हुए मुझे 28 साल हो चुके हैं। और इस यात्रा में मुझे एक बात तो समझ में आ चुकी है कि गुरु जी महाराज के साथ कोई भी अपनी मर्जी से नहीं जुड़ सकता। जब तक गुरु जी का बुलावा ना हो, जब तक गुरु जी महाराज की कृपा ना हो, वो संगत गुरु जी से नहीं जुड़ सकती। और चूंकि संगत जी हम सभी को गुरु जी की संगत बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो हम सभी का सबसे पहला फर्ज है, हम सभी की पहली ड्यूटी है कि हम गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर चलें। गुरु जी ने सत्संग के लिए जो भी प्रोटोकॉल सेट किए हैं, हम सभी को उन प्रोटोकॉल्स का पालन करना चाहिए। हम लोग सब जब भी सत्संग में बैठे तो सबसे पहले हमें बिल्कुल चुप बैठना चाहिए, बिल्कुल डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना चाहिए और जो भी वहाँ प्रसाद मिले उसे पूरे भाव के साथ, आदर सत्कार के साथ हमें ग्रहण करना चाहिए और उसका एक अंश मात्र भी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि संगत जी, जब भी हम सत्संग में जाते हैं तो आप यकीन करिए गुरु जी महाराज उस सत्संग में मौजूद रहते हैं और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी गुरु जी महाराज देते हैं। किसी को गुरु जी महाराज साक्षात दर्शन देते हैं तो किसी को खुशबू के रूप में अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, लेकिन गुरु जी महाराज आते जरूर हैं। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज महाशिव हैं और जब हम गुरु जी महाराज के साथ जुड़े थे तब हमें इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हम गुरु जी महाराज के साथ और गहराई से जुड़ते चले गए तब हमें इस बात का एहसास हुआ गुरु जी महाराज ने कई संगत को प्रत्यक्ष प्रमाण दिए कि वे महाशिव हैं, वे साक्षात भगवान हैं। और संगत जी, आपने भी गुरु जी महाराज के बचपन के जो दोस्त हैं शिव कुमार अंकल, उनका सत्संग आप सभी लोगों ने सुना है। शिव कुमार अंकल को गुरु जी महाराज ने साक्षात महाशिव के रूप में दर्शन दिया है। और उसी प्रकार संगत जी, गुरु जी महाराज की एक और बहुत पुरानी संगत है ताया जी अंकल। एक बार की बात है संगत जी, गुरु जी महाराज ताया जी के यहाँ गए हुए थे तो ताया जी की जो मिसेस है यानी कि ताई जी, वो कहती है गुरु जी से कि गुरु जी महाराज आज सोमवार का दिन है और मैं हमेशा शिव जी के दर्शन करने शिव मंदिर जाती हूँ, तो मैं अभी मंदिर होकर आती हूँ। तो गुरु जी महाराज उनसे कहते हैं चल चुपचाप यहाँ बैठ जा, शिव जी खुद तेरे सामने बैठे हैं। तो संगत जी, सारे सत्संग हमें बताते हैं कि हमारे गुरु जी महाराज साक्षात महाशिव के अवतार हैं। और जब संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ शुरू हुई तो बेसिकली संगत जी मैं एक मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ, MD मेडिसिन में किया हुआ है मैंने। और संगत जी मैं आर्मी में सर्विस करता था। संगत जी मुझे 1993 में हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो गई और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, 3 से 4 महीने में मेरी कम से कम 4 सर्जरी हो चुकी थी। एक्चुअली संगत जी, जब भी मुझे दर्द होता मैं तुरंत हॉस्पिटल भागता और डॉक्टर मुझे यही कहते कि चलो बलूनी करवाओ। तो उस समय संगत जी मैं कमांड हॉस्पिटल में सर्विस कर रहा था और उस समय संगत जी हमारे कमांडर होते थे जनरल आहूजा अंकल, जो गुरु जी महाराज की संगत हैं। संगत जी हम लोग साथ में ही थे। तो एक दिन संगत जी जनरल आहूजा अंकल मुझे कहते हैं कि यार तुझे तो बहुत तकलीफें बढ़ रही हैं, तू ऐसा क्यों नहीं करता कि तू गुरु जी के पास चला जा, उनसे आशीर्वाद ले। अब चूंकि संगत जी मैं इससे पहले गुरु जी के पास नहीं गया था, जब जनरल आहूजा अंकल ने मुझे गुरु जी के यहाँ जाने के लिए कहा तो उस समय संगत जी मेरा एक परिचित मित्र था
मैंने उससे कहा कि यार जनरल आहूजा ने मुझे कहा है गुरुजी के पास जाने के लिए। तो संगत जी वो मुझे कहने लगा, हाँ हाँ गुरुजी वो तो मैं जानता हूँ, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो मुझे किसी और गुरुजी के पास लेकर चला गया और उसके कारण मुझे 1994 में अपनी बाईपास सर्जरी करवानी पड़ी। और उसके बावजूद भी संगत जी मुझे तकलीफें रहती थी। और उसके बाद संगत जी 1995 में मुझे जनरल आहूजा अंकल ने एक बार फिर पूछा कि यार तू गुरुजी के पास गया था? तो मैंने कहा कि हाँ मैं तो गुरुजी के पास गया था, वही गुरुजी ना जो शहाबुद्दीन साहब हैं जो मकराना में रहते हैं। मेरी बात सुनकर जनरल आहूजा अंकल मुझे कहते हैं, अरे नहीं यार मैंने तुझे जलंधर जाने के लिए कहा था। और तब मुझे जनरल आहूजा अंकल ने गुरुजी के बारे में बताया। तो मैंने अंकल से कहा कि मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मुझसे गलती हो गई, कोई बात नहीं मैं कल जाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य ये है संगत जी कि जब तक आपका बुलावा नहीं है गुरुजी के दरबार में, आप चाहकर भी नहीं जा सकते। उसके बाद संगत जी 1996 में मेरा ट्रांसफर हुआ मिलिट्री हॉस्पिटल में और मैं अपनी फैमिली के साथ वहां पर चला गया। और संगत जी उस समय हमारे जो बॉस थे वो ब्रिगेडियर सैनी थे और जितनी भी पुरानी संगत है ब्रिगेडियर सैनी अंकल को सब जानते हैं। तो संगत जी एक दिन सैनी अंकल से बात करते करते उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें पता है गुरुजी आए हुए हैं। मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने पूछा कि कहाँ है गुरुजी? तो अंकल ने मुझे बताया कि गुरुजी महाराज जनरल आहूजा के घर पर आए हैं। और फिर संगत जी ये पता लगते ही मैंने जनरल आहूजा अंकल से पूछा कि क्या गुरुजी महाराज आपके घर आए हैं? तो कहने लगे हाँ जी बिल्कुल आए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं मिलना चाहता हूँ। तो फिर संगत जी जनरल आहूजा अंकल ने मुझसे कहा कि ठीक है आप कल गुरुजी से मिलने घर आ जाएं। और फिर संगत जी मैं और मेरी वाइफ हम अगले दिन गुरुजी महाराज के दर्शन करने चले गए। मैं पहली बार गुरुजी महाराज को देख रहा था। मैंने जब उनके दर्शन किए तब गुरुजी महाराज गद्दी पर विराजमान थे और संगत जी उनका रूप देखने लायक था। संगत जी गुरुजी का कलर बहुत फेयर था, उनके चेहरे पर एक लालिमा थी और बहुत तेज था। संगत जी गुरुजी महाराज का ऑरा इतना पॉजिटिव था, इतना ज्यादा पॉजिटिव कि हम देखना तो चाहते थे उनको बार बार, लेकिन जितनी बार देखते उतनी बार हमारी नजरें नीची हो जाती। और फिर संगत जी जनरल आहूजा अंकल ने मुझे गुरुजी महाराज के साथ इंट्रोड्यूस करवाया और कहा कि गुरुजी महाराज ये हमारे ऑफिसर हैं और इनको हार्ट की प्रॉब्लम है, ये आपके पास ब्लेसिंग्स के लिए आए हैं। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि अच्छा एक काम करो, जब तुम अगली बार आओगे तो तांबे का लोटा लाना, एक पीला धागा लेकर आना और एक ओम लेकर आना। और जब संगत जी हम लोग अगले दिन ये सारी चीजें लेकर गुरुजी महाराज के पास गए तो गुरुजी ने अपने हाथ में लोटा लिया, उसे ब्लेस किया और मुझे समझाया कि इसे रोज शाम को पानी से भर देना और सुबह उठने के बाद कुछ पानी आपको पीना है और बाकी जल से आपको स्नान करना है। और पीले धागे के साथ ओम को भी ब्लेस करके मुझे दिया और मुझे कहा कि इस ओम को धारण कर लो। संगत जी मैंने उसी समय गुरुजी के सामने पीले धागे में ओम को धारण कर लिया। अब संगत जी मैंने लॉकेट पहन तो लिया, लेकिन संगत जी आप मेरी सोच देखिए। संगत जी गुरुजी ने जो कुछ भी ब्लेस किया था मेरे सामने, मुझे उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा कि गुरुजी ने ना तो कोई मंत्र बोला ना कोई क्रिया की, तो फिर ये लोटा कैसे ब्लेस हो गया। संगत जी वहीं पर जनरल आहूजा अंकल पास में ही खड़े थे और मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर वो अच्छी तरह समझ चुके थे कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तभी जनरल आहूजा अंकल मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपको विश्वास हो या ना हो, लेकिन मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। खैर संगत जी विश्वास करने के सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। संगत जी गुरुजी महाराज का ब्लेस किया हुआ लोटा लेकर मैं अपने घर वापस आ गया और रात में संगत जी मैंने उसमें जल भरा और अगले दिन जैसा गुरुजी महाराज ने बताया था मैंने वही किया। और लगातार 3-4 दिन करते करते मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इतने टाइम से मेरे हार्ट में जो दर्द बना हुआ था वो दर्द गायब हो चुका था। मुझे इन दिनों में एक बार भी दर्द नहीं हुआ। उसके बाद संगत जी मैंने लगातार लोटे का जल पीना शुरू कर दिया और करीब 2 से 2.5 महीने के बाद मैंने सोचा कि मुझे दर्द तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं एंजियोग्राफी करवा कर देख लेता हूँ। और संगत जी आप बिलीव करेंगे, जैसे ही मैंने एंजियोग्राफी करवाई और जब उसकी रिपोर्ट सामने आई, संगत जी मैं सुनकर और देखकर बहुत हैरान था। एंजियोग्राफी से पहले या ये कहूँ कि गुरुजी महाराज से मिलने से पहले मेरे हार्ट की 2 नसें ऑलमोस्ट पूरी ब्लॉक थी। और जब मैंने गुरुजी महाराज का जल प्रसाद पीना शुरू किया तो गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी वो दोनों नसों की जो ब्लॉकेजेस हैं वो 40% तक आ चुकी थी। संगत जी रिपोर्ट्स देखने के बाद मैं हैरान इसलिए था क्योंकि संगत जी जनरली बाईपास के बाद में जो आपकी 90 या 95% ब्लॉकेजेस होती हैं वो 100% बन जाती है, लेकिन मेरे केस में बिल्कुल उल्टा था। संगत जी मेरे केस में मेरी नसों की ब्लॉकेजेस 40% तक आ चुकी थी। और संगत जी ये कोई मेडिकल साइंस का कमाल नहीं था, ये तो सिर्फ गुरुजी महाराज का आशीर्वाद था, ये उनकी ब्लेसिंग्स थी। और संगत जी गुरुजी महाराज
महाराज के आगे अच्छी अच्छी डॉक्टरी फेल हो जाती है। और उसके बाद संगत जी मेरा गुरुजी महाराज में एक अटूट विश्वास बन गया। और उसके बाद संगत जी मेरे साथ बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हुए और जिसकी वजह से मुझे आर्मी में अनफिट बता दिया गया। और इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए संगत जी मैंने 1997 में परमानेंटली रिटायरमेंट ले लिया था। और फिर संगत जी मैं अपनी फैमिली के साथ पंचकुला आ गया। और वहाँ आते ही सबसे पहला काम मैंने किया, मैंने पता किया कि गुरुजी महाराज कहाँ हैं। तब मुझे पता चला संगत जी कि गुरुजी महाराज भी पंचकुला में ही थे। मैं तुरंत उनसे मिलने के लिए गया तो गुरुजी महाराज ने मुझे देखते ही कहा, आ गया तू? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि चल तू अब अपनी खुद की प्रैक्टिस करना शुरू कर, नो प्रॉफिट और नो लॉस पर। मैंने गुरुजी से कहा कि ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। लेकिन संगत जी हम इंसान ठहरे और हमारे मन में बहुत सारे विचार आना स्वाभाविक है। मैंने सोचा कि अभी मेरे बच्चे हैं और सारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और उनके खर्चे, घर के खर्चे, ये सब उठाना मुश्किल हो जाएगा। खैर संगत जी जैसा गुरुजी महाराज ने कहा मैंने खुद की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। और जो भी कोई पेशेंट आते मैं उनसे बहुत मिनिमम चार्ज लेता और जिसकी इच्छा होती वो दे देता। लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे फायदा ही हो रहा था। और जब संगत जी मेरा बेटा 15-16 साल का हुआ तो संगत जी उसने मुझे साफ कहना शुरू कर दिया कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। संगत जी हमने अपने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो जिद पर आ गया। और आप समझ सकते हैं कि माता पिता होने के नाते हमने उसे मनाने का कितना प्रयास किया होगा। हमसे जो बन पड़ा हमने किया। फिर एक दिन संगत जी मेरी वाइफ मेरे बेटे को गुरुजी महाराज के पास लेकर गई। और जैसे ही वो गुरुजी के पास गया गुरुजी ने उसे कहा चल मत्था टेक। और जैसे ही मेरे बेटे ने गुरुजी को मत्था टेका गुरुजी ने उसकी पीठ पर 2-4 बार थप्पी लगाई और कहा चल तेरू डॉक्टर बनाता। और संगत जी गुरुजी महाराज कैसी कैसी ब्लेसिंग्स हमें दे देते हैं, हम उनका पार भी नहीं लगा सकते। गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे को ब्लेस किया और संगत जी मेरा बेटा उस समय 10वीं में था और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे बेटे ने 10th क्लास बहुत अच्छे परसेंटेज से पास की। और गुरुजी के ही आशीर्वाद से उसने अपनी स्कूलिंग बहुत अच्छे से पास कर ली। और फिर 12th के बाद संगत जी मेरे बेटे ने 1 साल बीकॉम की भी पढ़ाई की। और संगत जी देखिए कि गुरुजी महाराज का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। एक बार की बात है मैं अपने क्लिनिक में बैठा हुआ था और तभी संगत जी वहाँ पर एक नेवी ऑफिसर की वाइफ आती है। और संगत जी वो मुझसे पूछती हैं कि कर्नल साहब क्या आपने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया है? तो मैंने उनसे कहा कि नहीं मैडम, मुझे मेडिकल ग्राउंड पर कंपलसरी रिटायरमेंट लेना पड़ा है। और इतना सुनते ही संगत जी वो मुझे कहने लगी कि फिर तो आपके बेटे को MBBS में नॉमिनेशन सीट्स मिल सकती हैं। तो संगत जी मैंने मैडम की बात का खंडन किया और उन्हें समझाया कि नहीं मैडम, ये फैसिलिटी हमारे लिए नहीं होती है, ये आर्मी के उन ऑफिसर्स के लिए होती है जिनकी डेथ हो गई है या फिर जिनके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया है। तो मेरी बात सुनकर मैडम कहने लगी कि नहीं, आपने जिस कंडीशन में रिटायरमेंट लिया है आप जैसे लोगों को भी इसकी फैसिलिटी मिलती है। हाँ ये बात और है कि आप लोगों की पात्रता थोड़ी कम है। लेकिन संगत जी में फिर भी अड़ा रहा और मैं बार बार यही कहता रहा कि नहीं मैडम, ये फैसिलिटी हमारे लिए नहीं है। लेकिन जाने से पहले वो मैडम मुझे कहकर गई कि आप एक बार सब कुछ पता करें, आपको ये फैसिलिटी जरूर है। संगत जी मैडम चले गए लेकिन मैंने इस बारे में कुछ भी पता नहीं किया। लेकिन संगत जी इस बात के ठीक 15 दिन बाद मेरी फिर से मैडम के साथ मुलाकात हुई। मैडम ने मुझसे फिर वही सवाल किया कि आपने पता किया? तो मैंने मैडम से कहा कि नहीं मैडम, मैंने नहीं पता किया और वो वैसे भी हमारे लिए नहीं है। लेकिन संगत जी मैडम ने मुझे कहा कि कर्नल साहब एक बार आप पता कर लीजिए, आपके लिए वो फैसिलिटी है और अगर आप पता कर भी लोगे तो उसमें आपका नुकसान क्या है। मैडम की बात मुझे बिल्कुल स्ट्राइक कर गई। मैंने सोचा कि मैडम गलत तो नहीं कह रही है और फिर संगत जी मैंने पता करने की कोशिश की। और जब संगत जी में पता करने के लिए गया तो मुझे वहां से एक फॉर्म दिया गया और उस फॉर्म के अंदर अलग अलग कैटेगरीज थी और संगत जी में 4th कैटेगरी में आता था। और जिसने मुझे फॉर्म दिया था उसने मुझे यही कहा कि आप 4th कैटेगरी में आते हैं, आप फॉर्म भर के देख लीजिए, शायद आपका नंबर लग जाए। संगत जी मैंने सारा फॉर्म फिलअप कर दिया और गुरुजी महाराज की लीला देखिए, उनकी कृपा देखिए संगत जी। गुरुजी महाराज के मुंह से निकला हुआ कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं जा सकता। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से संगत जी मेरे बेटे का नाम मेरिट लिस्ट में 27 नंबर पर आया और संगत जी मेरे बेटे को अजमेर में मेडिकल कॉलेज में फ्री सीट मिल गई। और ये सब कौन कर सकता है संगत जी? ये सिर्फ और सिर्फ चमत्कार गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं। और आप सोचिए संगत जी कि जो बच्चा पढ़ने से कतराता था उसका जब मेडिकल में हुआ तो मुझे इसी बात का डर था
कि इसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि छोड़कर आ जाए या ये फेल हो जाए या ऐसे कंपार्टमेंट आ जाए। लेकिन ये आशीर्वाद तो गुरुजी महाराज ने उसे दिया था। तो संगत जी, ना तो मेरा बेटा फेल हुआ और ना ही उसे सप्लीमेंट्री आई, बल्कि वो अच्छे नंबरों से पास हो गया। उसके बाद संगत जी, मेरे बेटे ने मेडिकल में पीजी भी किया और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वो डॉक्टर बन गया। और आज संगत जी, मुझे अपने बच्चे पर बहुत प्राउड है। लेकिन संगत जी, मैं जानता हूँ कि गुरुजी महाराज के आशीर्वाद के बिना ये संभव हो ही नहीं सकता था। संगत जी, गुरुजी महाराज ने आज मेरे बेटे को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहाँ पर संगत जी, एक माँ बाप अपने बच्चे को देखना चाहते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। उसके बाद संगत जी, गुरुजी महाराज के साथ ये सफर चलता रहा। गुरुजी महाराज ने मेरे बच्चों को, मुझे, मेरी वाइफ को बहुत बहुत ब्लेस किया। और इस बीच में संगत जी, गुरुजी महाराज अपना चोला छोड़कर चले गए। और फिर संगत जी, 2018 में मेरी वाइफ को ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ। उसका बहुत इलाज करवाया गया। जो भी अच्छे डॉक्टर्स थे संगत जी, मैं उनके पास लेकर गया। और फाइनली संगत जी, डॉक्टर ने ये कह दिया कि अब इनका इलाज इंडिया में संभव नहीं है, आप इन्हें आउट ऑफ इंडिया ले जाइए। और जब संगत जी, मैंने इस इलाज के बारे में जानकारी ली तो मुझे पता चला कि आउट ऑफ इंडिया इस इलाज में 1 करोड़ का खर्चा आना था। संगत जी, मैंने यही सोचा कि जीवन से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। मैंने जो कुछ भी कमाया था वो मैंने अपनी वाइफ में लगा दिया। और संगत जी, मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक हो गई और आज तक संगत जी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने बाद में एक बात रियलाइज की, और वो बात ये थी संगत जी कि गुरुजी महाराज मुझे कहा करते थे कि तू अपनी प्रैक्टिस फ्री किया कर, तू किसी से पैसे मत लिया कर। लेकिन संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज की वो बात नहीं मानी और मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान मरीजों से पैसा लेना शुरू कर दिया था। और जितना भी पैसा संगत जी मैंने कमाया, वो सारा के सारा पैसा मेरी वाइफ के इलाज में लग गया। और उसके बाद संगत जी, मैंने अपनी फ्री प्रैक्टिस शुरू कर दी। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज की मेहर देखिए। जहाँ मुझे पेंशन आधी मिलती थी, गुरुजी महाराज ने पता नहीं क्या किया, क्या चमत्कार किया कि संगत जी, मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्पेशल पेंशन मिलना शुरू हो गई। और संगत जी, आज मुझे इतनी पेंशन मिलती है जो शायद संगत जी, किसी गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉय की इतनी सैलरी भी नहीं होगी। और ये सब कुछ मेरे गुरुजी महाराज की मेहर है, ये उनका आशीर्वाद है। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी बच्चियों को भी बहुत ब्लेस किया। संगत जी, जब मेरी बेटी ने MBA कर लिया तो एक बार मैं गुरुजी महाराज के पास बैठा हुआ था। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी महाराज, मेरी बच्चियों ने MBA कर लिया है और वो अपना कोई इंस्टीट्यूट खोलना चाहती है, तो उसको खुलवा दे। तो संगत जी, गुरुजी महाराज कहते, हाँ हाँ खुलवा दो, देखो करोड़ों में खेलेगी। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज के वो शब्द कि वो करोड़ों में खेलेगी। संगत जी, आज मेरी बेटी के उस इंस्टीट्यूट का टर्नओवर 7 से 8 करोड़ है। संगत जी, गुरुजी महाराज के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। गुरुजी महाराज सब कुछ कर सकते हैं। बस संगत जी, हमें उनके ऊपर विश्वास करना है, उनके ऊपर पूरी श्रद्धा रखनी है और उनके बताए हुए रास्ते पर हमें पत्थर की लकीर मानते हुए चलना है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे, मेरे परिवार को, मेरे परिवार के एक एक सदस्य को बहुत बहुत ब्लेस किया है। और आज गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से संगत जी, मेरे सारे बच्चे बहुत मौज में हैं। गुरुजी महाराज ने मुझे और मेरी वाइफ को, हम दोनों को ही हेल्थ ब्लेस की और हमें एक नया जीवन दिया है। और संगत जी, इन सब के अलावा गुरुजी महाराज ने हमें पल पल इतना ब्लेस किया है, हमें हर छोटी बड़ी समस्या से बिल्कुल सेफली बाहर निकाला है। संगत जी, आज गुरुजी महाराज अगर हमारी लाइफ में नहीं होते तो मैं नहीं जानता कि हम सभी का जीवन क्या होता। मैं तहे दिल से गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझ पर, मेरे परिवार पर इतनी कृपा बख्शी कि हमेशा हमें अपने चरणों में बिठाए रखा। हम सबको अपना बहुत बहुत आपने आशीर्वाद दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम गुड़गांव से प्रेमा नायर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं प्रेमा नायर गुड़गांव से गुरुजी का शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। और संगत जी, सत्संग शेयर करने की हिम्मत मुझे गुरुजी महाराज ने ही दी है। संगत जी, मैं आज छोटे छोटे 2 सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी बेटी का एक सत्संग बताती हूँ। संगत जी, मेरे परमपिता परमात्मा की कृपा से गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी को एक बहुत ही
प्यारे घर से नवाजा है। संगत जी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं अपनी बेटी के साथ ही रहती हूँ। संगत जी, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं किस तरह अपने परमात्मा का शुक्राना करूँ, क्योंकि संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी को बहुत ही सुंदर घर दिया है। गुरुजी महाराज, इसी तरह सदा आप अपने श्री चरणों में उसे बिठाए रखना, अपनी रहम नजर उस पर बनाए रखना, मेरे सारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अब मैं आपको अपना अगला सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मैं काफी समय से सोराइसिस से जूझ रही हूँ। मैं बहुत समय से इसका ट्रीटमेंट ले रही हूँ। मैं जानती हूँ गुरुजी महाराज मेरे कुछ कर्म ही कटवा रहे हैं, पर संगत जी मैं बहुत ही नादान हूँ। कभी कभी जब मुझसे तकलीफ सहन नहीं होती है, तब संगत जी मेरा विश्वास डगमगा जाता है। मेरे परम पिता परमेश्वर मुझे यही मैसेज देते हैं कि बेटा चिंता मत कर, तेरी हर तकलीफ बहुत जल्दी दूर कर दूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी के जल प्रसाद से स्नान भी करती हूँ और उनका जल प्रसाद ग्रहण भी करती हूँ। और संगत जी, मैं होम्योपैथी की मेडिसिन भी ले रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी बहुत ही जल्द मेरी तकलीफों को दूर कर देंगे। अब संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। संगत जी, सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करें। प्यारी संगत जी, आप मुझे क्षमा करें। टीना आंटी जी, मैं हर रोज आपकी मधुर आवाज में सत्संग सुनती हूँ। आपको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम मीनाक्षी शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, मैं सबसे पहले आपसे माफी मांगती हूँ कि आज भी आपकी कृपा से ही ये शुक्राना सत्संग में कर पा रही हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने हर पल हमें ब्लेस किया और आज भी आप हमें ब्लेस कर रहे हो। संगत जी, पहला शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि गुरुजी महाराज ने एक बार नहीं मेरा कई बार फोन ठीक करवाया है। और संगत जी, कुछ दिन पहले ही किसी सत्संग में अंकल ने बताया था कि गुरुजी महाराज से अरदास करने पर कैसे गुरुजी महाराज ने उनका फोन बिना किसी खर्चे के ठीक करवा दिया था। और संगत जी, सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक्चुअली संगत जी, मेरा फोन चार्ज होना बंद हो गया था और दिवाली की रात को संगत जी स्क्रीन भी नहीं आ रही थी। इसलिए गुरुजी महाराज से मैंने भी अरदास की कि गुरुजी आप ही देख लीजिएगा। अब पापा से कैसे बोलूंगी, फिर से फोन चल नहीं रहा है। गुरुजी महाराज इसको सही करवा दो। अब चूंकि संगत जी मेरे पापा कई बार मेरा फोन ठीक करवा चुके थे, तो मैंने बहुत डरते हुए गुरुजी महाराज का नाम लेकर मैंने अपने पापा से कहा कि पापा मेरा फोन खराब हो गया है, आप इसे ठीक करवा दीजिए। संगत जी, मेरे पापा ने सबसे पहले मुझसे यही पूछा कि फोन गिरा तो नहीं था, तो मैंने कह दिया कि नहीं पापा, फोन नहीं गिरा था। और मैंने उनसे ये भी कह दिया कि मेरा फोन चार्ज नहीं हो रहा है और इसका डिस्प्ले भी नहीं आ रहा है, वैसे मेरा फोन काम कर रहा है। संगत जी, गुरुजी को पता था कि मैंने पापा से झूठ कहा है, क्योंकि संगत जी कुछ दिन पहले ही मेरी दीदी के बेटे ने मेरा फोन गिरा दिया था। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जानते हैं कि डांट पड़ने की डर की वजह से मैंने झूठ बोल दिया पापा से कि फोन नहीं गिरा था। संगत जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मेरे पापा टेंशन में आ जाते हैं क्या फिर से खर्चा हो जाएगा। इसीलिए संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की थी और गुरुजी ने बिना किसी खर्चे के मेरा फोन ठीक करवा दिया। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी महाराज तो सत्संग के माध्यम से पहले ही हमें हिंट दे देते हैं कि आने वाली प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी। और ऐसे ही हिंट संगत जी मुझे अंकल जी के सत्संग से मुझे मिली। संगत जी, अंकल जी का सत्संग मैंने टीना आंटी के सत्संग से ही सुना है। संगत जी, टीना आंटी जी हमारे साथ बहुत अच्छे से सत्संग शेयर करती हैं। आपका भी शुक्राना आंटी जी। गुरुजी महाराज आपको हमेशा ब्लेस करें। संगत जी, अब मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग जो मेरे पापा को लेकर है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज ने कैसे मेरे पापा को लाइफ ब्लेस की है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, पिछले हफ्ते मेरे पापा के अंगूठे में एक चोट लग गई थी। संगत जी, जब मेरे पापा शॉप पर काम कर रहे थे तो उनके नाखून के पास एक ग्राइंडर लग गया और उस समय संगत जी उनके पास कोई भी नहीं था। मेरे पापा ने मुझे बाद में बताया था कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था, बहुत घबराहट होने लगी थी। संगत जी, मेरे पापा को चोट तो बहुत गहरी लगी थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने छोटे में ही कष्ट काट दिया और उस चोट की संगत जी अभी तक मेरे पापा की ड्रेसिंग चल रही है, पर गुरुजी की कृपा से अब बहुत ज्यादा फर्क पड़ चुका है। संगत जी, चोट लगने के ठीक अगले दिन ही गुरुजी महाराज ने मेरे पापा की फिर से रक्षा की। संगत जी, उस समय पापा एक्टिवा लेकर उस गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने गए थे, तो संगत जी रास्ते में पता नहीं कैसे उनके सामने अचानक से गाड़ी आ गई और जब उन्होंने ब्रेक लगाया संगत जी तो स्कूटर से वो गिर पड़े। हालांकि संगत जी मेरे पापा को
को कोई भी चोट नहीं आई, लेकिन थाई के पास में हल्की सी स्वेलिंग आ गई थी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने एक बार फिर से मेरे पापा का कष्ट टाल दिया, वरना कुछ भी हो सकता था। जब संगत जी मेरे पापा ने आकर बताया तो हमारे मन में बहुत डर बैठ गया था कि मेरे पापा को कल भी चोट लग गई और आज भी। फिर गुरुजी महाराज का शुक्राना भी किया कि न जाने कौन से कष्ट छोटे में कटवा दिया गुरुजी महाराज ने। शुक्राना गुरुजी महाराज, हम बच्चों को हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना। गुरुजी महाराज, हर दिन, हर पल, हर श्वास आपकी ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी महाराज, आप अपने बच्चों पर हमेशा ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें और जितना हो सके हमसे अपना शुक्राना और मंत्र जाप सिमरन करवाते रहें। हम आपके कहे अनुसार नहीं चलते, उसके लिए भी हमें माफ कर दे गुरुजी। हम आलस कर जाते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज आप हमसे सिमरन करवाते रहते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज हमसे यही चाहते हैं कि हम जो कुछ भी यहाँ पर करने आए हैं, संगत जी इस दुनिया में हम सिमरन करने आए हैं, हमें सिमरन करना चाहिए। हम अच्छे कर्म करें, क्योंकि संगत जी बाकी ये सारी चीजें तो यहीं छूट जाएंगी। गुरुजी महाराज से अरदास है कि गुरुजी आप अपने बच्चों को हमेशा ऐसे ही ब्लेस करें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम कनाडा से डोली आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी साथ संगत जी आप सभी को मेरी तरफ से जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी डोली कनाडा से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है और जैसा गुरुजी कहते थे कि शुरू से शुरू करो, तो संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू से शुरू करती हूँ। संगत जी मैंने 2023 की कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिर में किसी आंटी की बात सुनी। वह किसी को बता रही थी कि मुझे सत्संग में जाना है कल, और आंटी ने कहा कि जो गुरुजी हैं वो शिव रूपी हैं, लेकिन वहाँ पर गुरबानी और शब्द चलते हैं। संगत जी मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि मैंने ये बात सुनी और सुनकर अनसुना कर दिया। शायद मेरा समय नहीं आया था। फिर संगत जी सन 2024 में मैं किसी अपने रिश्तेदार के घर गई हुई थी। वहाँ मैंने गुरुजी महाराज का स्वरूप देखा और पूछा कि ये कौन है, और संगत जी मुझे वही उत्तर मिला कि गुरुजी महाराज शिव रूप हैं और चोला छोड़ दिया है। गुरबानी शब्द चलते हैं इनके सत्संग में। और फिर संगत जी आया सन 2025 और अचानक गुरुजी के समाधि दिवस के दिन मैंने सोशल मीडिया पर गुरुजी महाराज का बहुत प्यारा स्वरूप देखा। संगत जी वो स्वरूप येलो चोले का था। संगत जी मैं पीला रंग बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन गुरुजी का वो स्वरूप देखकर तो मैं दीवानी सी हो गई। और संगत जी सारी कैसेट मेरे दिमाग में दोबारा से चलने लगी कि किस प्रकार से किसके मुँह से मैंने गुरुजी के बारे में सुना था। और फिर संगत जी किसी तरह मैनेज करके मैंने आंटी का नंबर लिया और उनसे बातें की। संगत जी उन्होंने मेरा नंबर संगत ग्रुप में ऐड करवा दिया और सौभाग्य की बात है कि मुझे मेरे पहले सत्संग में जाने का मौका भी मिला। और वो दिन था संगत जी 15 जून 2025 यानी कि फादर्स डे पर। संगत जी यहाँ एक और बात शेयर करना चाहूंगी कि मेरे पापा का नाम भी भोला है, लेकिन वो हमें 2005 में छोड़ गए थे। और संगत जी मेरी मम्मी 2016 में हमें छोड़ गई। संगत जी मेरे मम्मी और पापा दोनों ही बहुत ब्लेस्ड सोल हैं, इतना प्यार करने वाले तथा दूसरों की मदद करने वाले। इसलिए मेरा तो गुरुजी से रिश्ता जन्म से ही है। संगत जी 2025 फादर्स डे पर जब मैं किसी संगत के घर पर सत्संग सुनने के लिए गई तो संगत जी हैरान रह गई देखकर। एक्चुअली संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरा फेवरेट चोला पहना हुआ था। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज का दरबार बहुत डिवाइन था। हमने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया। मैंने गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया। और संगत जी मेरे साथ मेरे भाई भाभी और मेरे अंकल भी गए थे। संगत जी मेरी बड़ी इच्छा थी कि मुझे जब भी गुरुजी का स्वरूप मिले तो पीले चोले वाला ही मिले। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, पहले ही सत्संग में जब हम वापस आने लगे तो संगत आंटी ने सारी संगत को गुरुजी के स्वरूप दिए। और संगत जी मुझे भी मेरा फेवरेट येलो चोले वाला गुरुजी का स्वरूप मिला। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर तो बस संगत जी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हो गई। मैंने अपनी छोटी बहन जो कि इंडिया में है उसको भी गुरुजी के बारे में बताया और संगत जी उसने भी वहाँ गुरु संगत ढूंढी और सत्संग में जाना शुरू कर दिया। संगत जी मेरी बहन ने भी टीना आंटी के चैनल पर 2 बार शुक्राना सत्संग शेयर कर दिया है। संगत जी गुरुजी महाराज की मेहर हर पल बरस रही है। संगत जी मेरे बड़े बेटे की मंगनी हो चुकी है। मेरी बहू भी गुरु संगत है। मेरी गुरुजी से हाथ जोड़कर अरदास है कि गुरुपा इन दोनों की जोड़ी बनाए रखना। मैं मानती हूँ कि गुरुजी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, लेकिन संगत जी बेटी अगर बाप पर हक न जमाए तो किससे कहे। गुरुजी महाराज आपकी कृपा से दोनों बच्चों की शादी नए साल 2026 में बहुत बढ़िया तरीके से हो जाए।
संगत जी, मेरा छोटा बेटा अभी पढ़ रहा है और मेरी बहन की बेटी भी मेरे पास रहकर पढ़ रही है। गुरुजी, अपने सब बच्चों का ध्यान रखना, अपने चरणों से जोड़े रखना। बड़े दिनों से सोच रही थी संगत जी कि सत्संग शेयर करूं। सॉरी गुरुजी महाराज, आपकी लाडली बेटी लेट हो गई, मुझे माफ करना गुरुजी। गुरुजी ने संगत जी अपनी चंदन खुशबू के रूप में भी मुझे ब्लेसिंग्स दी है और उसके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। और 2 लाइनें मैं गुरुजी महाराज के लिए कहना चाहती हूँ। तुम कितने प्यारे हो, तुम कितने प्यारे हो कि चांद कहे तुमसे कि तुम चांद हमारे हो। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम देहरादून से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं देहरादून से गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से मई 2023 में जुड़ी थी। मैं अपने किसी रिश्तेदार के माध्यम से जुड़ी थी और तब मैं बहुत बहुत बीमार रहती थी। संगत जी, मुझे 40 साल पुराना अस्थमा था। हमारे घर में भी बहुत कलेश, लड़ाई झगड़ा होता रहता था और तब गुरुजी महाराज ने हमें अपने साथ जोड़ा। संगत जी, मेरा बेटा तो पहले ही जुड़ चुका था गुरुजी महाराज से। फिर संगत जी, गुरुजी महाराज के साथ जुड़ने के बाद मुझे पेचिस हो गया, जिसमें संगत जी ब्लड ही ब्लड आता था। मेरी हालत बहुत खराब हो गई, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। गुरुजी की कृपा से संगत जी मैं 5 दिन में ठीक होकर घर वापस आ गई, लेकिन कमजोरी इतनी ज्यादा थी कि मैं बैठ नहीं पाती थी, सारा दिन लेटी रहती थी। और संगत जी, मुझे पूरा ठीक होने में 2 महीने लग गए। और फिर संगत जी, हमारे यहाँ पर 7 जुलाई को गुरुजी महाराज का जन्मदिन मनाया गया और तब संगत जी मैं गुरुजी महाराज के सत्संग में गई। वहाँ मैंने लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद पी और जल प्रसाद भी ग्रहण किया। और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और मेरा अस्थमा भी गुरुजी महाराज धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। गुरुजी का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, हमारी दुकान काफी समय से बिक नहीं रही थी। गुरुजी महाराज की कृपा से वो भी अच्छी कीमत में बिक गई है। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज के चरणों में एक अरदास लगाई है। गुरुजी महाराज जब उसे पूरा कर देंगे तब मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ फिर से करूंगी। और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरा बेटा भी पहले से काफी ठीक हो गया है। संगत जी, वो बहुत कलेश करता था घर में। अब संगत जी, मेरा बेटा कलेश करता जरूर है लेकिन पहले जैसा नहीं करता, कभी कभी करता है। गुरुजी के आशीर्वाद से उसमें काफी सुधार आ गया है। मुझे पूरा विश्वास है संगत जी कि गुरुजी महाराज मेरे बच्चों को बिल्कुल ठीक कर देंगे, अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे, मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद रखेंगे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम चंडीगढ़ से पूजा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं पूजा चंडीगढ़ से गुरुजी महाराज की बेटी अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग की ये सेवा मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे बख्शी है, इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं अपने परम पिता परमेश्वर का बहुत शुक्राना करती हूँ जो इस सेवा को गुरुजी महाराज ने मुझे दिया। संगत जी, वैसे तो हमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम गुरुपा की महिमा गा सकें, पर फिर भी संगत जी मैं कोशिश कर रही हूँ। संगत जी, गुरुपा से मैं फरवरी 2024 में जुड़ी थी और आज संगत जी लगभग 1.5 साल से ऊपर हो चुका है। संगत जी, गुरुपा की इतनी मेहर है कि एक अटूट विश्वास बन गया है कि चाहे जितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, गुरुपा सबको संभाल लेंगे। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि अब लगता है कि कोई भी नेगेटिविटी मेरा और मेरे परिवार का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से यही मांगा था कि मेरा उन पर विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाए और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे वो ब्लेसिंग्स दे दी है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय।
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है संगत जी, एक फकीर जंगल में कहीं जा रहा था और रास्ते में जाते हुए उन्हें गडरिया दिखाई दिया। संगत जी, वो गडरिया अपने भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि ए खुदा, मुझे अगर तेरा दीदार हो जाए तो मैं तेरी खूब सेवा करूंगा, तेरे शरीर की मालिश करूंगा, तुझे अच्छी तरह से नहलाऊंगा। तू अगर बीमार पड़ेगा तो तेरी खूब दवा दारू करूंगा और तुझे स्वस्थ करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। मेरे अच्छे खुदा, मैं जिंदगी भर तेरा गुलाम बनकर रहूंगा और तेरे ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। संगत जी, फकीर गडरिये की इस अजीब प्रार्थना को सुनकर हैरत में पड़ गया। भला मालिक से कोई इस तरह की प्रार्थना कर सकता है? या उन्होंने सोचा भी नहीं था। और दूसरा संगत जी, गडरिया जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा था उससे खुदा के बारे में आम विश्वास भी आहत हो रहा था। फकीर को इससे बहुत बुरा लगा। उन्होंने गडरिये को समझाने के ख्याल से पूछ लिया, मूर्ख, यह तो किससे बात कर रहा है? उसको डांटते हुए कहा, अरे बेवकूफ, खुदा भी कभी बीमार पड़ता है? वह तो अशरीर है, अजन्मा है और सब जगह मौजूद है। उसको भला तेरी सेवा की क्या आवश्यकता है? उसकी रहमत से तो सभी चंगे होते हैं। तू उसकी क्या खिदमत करेगा? गडरिया चुपचाप रह गया और उसने फकीर से माफी मांगी और उनसे प्रार्थना की विधि सीखकर उसी तरह से इबादत करना शुरू कर दी। अब संगत जी, पहले गडरिया जिस जुबान में बात करता था उसको बिल्कुल भुला दिया उसने। लेकिन रात को जब फकीर प्रार्थना करने लगे तो एक आवाज आई, मैंने तुझे लोगों का ध्यान मुझ में लगाने के लिए धरती पर भेजा था, लेकिन तू ऐसा न कर। तू उनको मुझसे दूर करने में लगा हुआ है। तूने गडरिये को मुझसे दूर ले जाना चाहा, ये तेरा एक अपराध है। क्या तुझे मालूम नहीं कि सच्चे मन से मुझे याद करना और मेरे सामने अपना दिल खोलकर रख देना ही सच्ची इबादत है? जी हाँ संगत जी, इसी सच्ची इबादत के लिए गुरुजी महाराज हमसे कहा करते हैं कि सभी संगत मेरे स्वरूप के सामने अपने मन की हर एक बात कहें। जो हमारे मन में है, जो हमारे भाव है, वो हमें एज इट इज गुरुजी के सामने कह देना चाहिए। क्योंकि संगत जी, गुरुजी महाराज के सामने कही हुई हर एक बात उन तक पहुँचती है। वो हमारे मन की हर एक बात जान लेते हैं और ये ईश्वर से जुड़ने का सही तरीका भी है, सही माध्यम है कि हम अपने ईश्वर से अपने मन की हर एक बात कहें, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी फिल्टर के। संगत जी, गुरुजी महाराज से अपने दिल की हर एक बात कहें और गुरुजी महाराज के साथ जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कनेक्शन बनाएं और स्वयं कनेक्शन बनाएं। उसके लिए किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी महाराज आप सभी को बहुत बहुत ब्लेस करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।